हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। इससे जो प्रीवियस वीडियो रही उसी का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने डिस्कस किया था फिज़िकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट को हम फिज़िकल कंट्रोल कैसे करें। तो उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ से हम आगे चलें तो हम बात करते हैं यहाँ से मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट को कंट्रोल करने के जो मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड देखो जो फिजिकल मेथड है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो फिजिकल मेथड थे उसमें हमने फैक्टर्स की बात की थी, बट यहाँ पे मैकेनिकल मेथड में हम मैनुअली बात करेंगे कि मैनुअली बाय हैंड, ठीक है, हैंड या फिर कोई मशीन के थ्रू इनको रिमूव कर दिया जाए, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मैकेनिकल मेथड बोल देते हैं। मैकेनिकल मेथड के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देखूं, यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा नेटिंग एंड बैगिंग, ये पहला एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है विनोविंग, ठीक है, और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हैंड पिकिंग, ठीक है। तो इस मेथड के लिए ना हमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, इस काम को करने के लिए, चाहे नेटिंग है, बैगिंग है, विनोविंग है, हैंड पिकिंग है, इसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें टाइम भी लगता है, ठीक है, और लेबर दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो हमने बात की, जैसे कि नेटिंग, बैगिंग, विनोविंग या हैंड पिकिंग। सबसे पहला मेथड हमारे सामने आ जाता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग बेसिकली क्या होता है, जैसा कि हमें पता है, हाथों से बाय हैंड रिमूव कर देना। जैसे कि मैं बात करूं मस्टर्ड साफ्लाई की, जो मस्टर्ड साफ्लाई है ना उसको बाय हैंड रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, मस्टर्ड साफ्लाई को बाय हैंड। इस काम के लिए देखो लेबर तो लगेगी और थोड़ा सा एक्सपेंसिव वर्क है, ये एक्सपेंसिव वर्क है। फ्लाइज वगैरह को रिमूव करने के लिए या उनके एग को रिमूव करने के लिए या उनके ग्रब को रिमूव करने के लिए इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोल देते हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग इस मेथड को बोला जाता है। इससे मिलता जुलता मेथड हमारे पास दूसरा आ जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं जारिंग, ठीक है। अब जारिंग क्या होता है, एक मान लो जैसे कि ट्री है, ट्री के ऊपर जैसे कि लोकस्ट रह रहे हैं, ठीक है, या फिर बीटल रह रहे हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, जोर से शेक कर दिया जाता है, इनको जोर से शेक। अब हम ट्री को जोर से शेक करेंगे, सारे नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, सारे नीचे गिर जाएंगे। अब अगर वो नीचे गिर गए, नीचे गिरने के बाद उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा इन जार्स, ठीक है, और उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा इन जार्स के अंदर कलेक्ट करने के इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जारिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेथड रहेगा हमारा जारिंग, जो कि सेकंड मेथड है। इसके बाद जो हमारे पास मेथड आता है जिसको हम बोल रहे हैं नेटिंग एंड बैगिंग, ठीक है। जो थर्ड मेथड जिसका मैं डिस्कशन यहाँ पे करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा नेटिंग एंड बैगिंग। नेटिंग एंड बैगिंग नाम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि पायरिला, ठीक है, या फिर पायरिला के बाद जो शुगर केन बोरर है उनको कंट्रोल करने के लिए, शुगर केन बोरर को कंट्रोल करने के लिए, या राइस बोरर्स को कंट्रोल करने के लिए, राइस के जो बोरर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें देखो 1 से 2 मीटर लॉन्ग तो बैग होगा, 1 से 2 मीटर लॉन्ग बैग होगा, और जो बैग का माउथ होगा ना, बैग का जो माउथ होगा
वो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक का ओपन होगा, और जिसके अंदर ये ग्रब हैं, पायरिला के ग्रब हैं या फिर पायरिला के अदर स्टेजेस हैं, ठीक है, इन लाइफ साइकिल में जो अदर स्टेजेस आती हैं वो इस बैग के अंदर फिट होती गई। और बैग भी बड़ा भी क्लॉथ का बना होता है, थोड़ा सा मतलब सख्त बोल सकते हैं इस बैग को, इतना ज़्यादा हल्का नहीं होता कि ये फट जाए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बैग होता है, बैग थोड़ा सा हार्ड होता है। बैग जो होता है क्लॉथ का बना होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से ये फटता नहीं है, ठीक है, क्लॉथ का बना होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से ये फटता नहीं है, और आराम से इसके अंदर ग्रब्स वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे सामने आ जाता है सीविंग एंड विनोविंग, ठीक है, सीविंग एंड विनोविंग। अच्छा, इस मेथड को यूज़ किया जाता है जो स्टोर्ड ग्रेन होते हैं ना, वहाँ पे स्टोर्ड ग्रेन के लिए इस मेथड को स्टोर किया जाएगा। किस किस को, जैसे ट्राइबोलियम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और ट्रोगोडर्मा को कंट्रोल करने के लिए, ट्रोगोडर्मा इसको कंट्रोल करने के लिए और ट्राइबोलियम को कंट्रोल करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखो 4 मेथड पढ़े, चारों के चारों हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और कौन सा मेथड हो सकता है? नेक्स्ट मेथड हमारे सामने आ जाता है बीटिंग एंड हुकिंग, बीटिंग एंड हुकिंग। तो इस मेथड का जस्ट यूज़ होता है टू चेक फ्लाई फ्लैपर्स को चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें मोस्टली जो रिनोसोर्स बीटल या रिनोसोर्स फ्लाई है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है या उसको कोलेक्ट किया जाता है। कैसे कोलेक्ट किया जाता है? जो कोकोनट होगा ना, उसके अंदर इसको कोलेक्ट किया जाएगा। कोकोनट के जो होल्स होंगी उसके अंदर इसको कोलेक्ट कर लिया जाता है, वहाँ पे ये मैनुअली कोलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे सामने आ जाता है मैकेनिकल एक्सक्लूजन। मैकेनिकल एक्सक्लूजन बेसिकली कुछ स्टेप्स की बात की जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से स्टेप रहे, तो इसमें हम बात करते हैं जैसे कि फील्ड है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी ट्रेंच्ड 40 सेंटीमीटर हाई बैरियर इसके होने चाहिए फील्ड के अंदर, टू स्टॉप रेड हेरी कैटरपिलर को रोकने के लिए ऐसा होना चाहिए। फ्रूट सेव्ड बाय, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं तो उनको सेव किया जा सकता है अगर हम रैप कर देंगे उनके राउंड बटर पेपर को, तो बटर पेपर की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो जो हमारा फ्रूट है वो बच जाएगा। काफ़ी हद तक ये मेथड कारगर है। वेंटिलेशन, स्टोर्ड ग्रेन के लिए अगर हम बात करें तो घर के अंदर एयर टाइट अगर रूम है तो उसका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि मच्छर को, मक्खियों को बाहर निकाला जा सके थ्रू द वेंटिलेटर, ठीक है। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसके अंदर एयर भी आ सके। जो एयर है मोस्ट ऑफ जर्म्स को, इंसेक्ट को भगा देती है, ठीक है, जो प्योर एयर होगी वो। अब यहाँ पे इतनी बात हमने की। इसके अलावा मैकेनिकल ट्रैप की बात कर लें। मैकेनिकल ट्रैप क्या होते हैं? मैकेनिकल एक्सक्लूजन की तो हमने बात कर ली, बट मैकेनिकल ट्रैप क्या? मैकेनिकल ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैकेनिकल ट्रैप का मतलब होता है कुछ ऐसा जाल जिसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए और वापस निकल ना पाए। तो मैकेनिकल ट्रैप बेसिकली 3 टाइप का होता है, जैसे कि लाइट ट्रैप की बात कर लें, और दूसरा हमारे पास आ जाता है एयर संक्शन, और जो तीसरा है वो होगा इलेक्ट्रिक ट्रैप। लाइट ट्रैप में क्या होता है? इंसेक्ट जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ब्लू कलर की लाइट की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसका डिस्कशन अच्छे से किया है। और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के बाद ये उसी लाइट के अंदर उलझ के रह जाएंगे और इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा, या वहाँ पे किसी तरीके का इलेक्ट्रिक शॉक इनको दे दिया जाता है। एयर संक्शन के थ्रू, संक्शन को आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एयर संक्शन के थ्रू इनको अंदर की तरफ खींच लेना और इंसेक्ट को वहाँ से रिमूव किया जा सकता है, बड़ा इजीली रिमूव किया जा सकता है एयर संक्शन के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रैप की अगर मैं बात करूँ, जो हैवीली इन्फेस्टेड फील्ड होगी, हैवीली इन्फेस्टेड फील्ड होगी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक ट्रैप है वो लगाया जाता है,
जिससे इंसेक्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जा सकता है। यहाँ से अगर एयर संक्शन की बात की जाए तो ये गोडाउन्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे मैकेनिकल मेथड थे टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे।